ओ नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, माघ मास के पावन अवसर पर हम भगवान विष्णु और पुण्य कर्मों की महिमा सुन रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम माघ महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि यमदूतों के अनुसार वे कौन से सरल कार्य हैं जो हमें नरक की भीषण यातनाओं से बचाकर सीधे वैकुंठ का मार्ग दिखाते हैं? और तुलसी के एक पौधे का महत्व क्या है? आइए यमदूत और वैश्य के इस अद्भुत संवाद के जरिए इन रहस्यों को जानते हैं। यमदूत वैश्य से कहते हैं, हे वैश्य, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। जो मनुष्य मन, वचन और कर्म से किसी को दुख नहीं देते, वे कभी यमलोक नहीं जाते। यमदूत बताते हैं कि अहिंसा ही परम धर्म है। जो लोग मच्छर, खटमल जैसे छोटे जीवों पर भी दया करते हैं, उन्हें यमलोक के जलते अंगारों वाले पथ पर नहीं चलना पड़ता। इसके विपरीत जो केवल अपने स्वाद के लिए जीवों की हत्या करते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में गिरते हैं, जहां उन्हें पीव और रक्त पीना पड़ता है और एक कल्प तक घोर कष्ट सहना पड़ता है। यमदूत ने इस अध्याय में स्वर्ग प्राप्ति के कई व्यावहारिक मार्ग बताए हैं। वे कहते हैं कि जो मनुष्य बावली, कुएं, तालाब या प्याऊ बनवाते हैं, उनका धर्म असीमित बढ़ जाता है। पेड़ों का महत्व बताते हुए यमदूत कहते हैं कि एक पीपल, एक नीम, एक बरगद, एक बेल, 3 आंवले और 5 आम के पेड़ लगाने वाला व्यक्ति कभी नरक नहीं देखता। मार्ग में छायादार वृक्ष लगाना अग्निहोत्र और पुत्र प्राप्ति से भी बड़ा पुण्य माना गया है। वहीं फलदार वृक्षों को काटने वाला मूर्ख चिरकाल तक नरक में वास करता है। यमदूत आगे कहते हैं कि कीचड़ में फंसी गाय को निकालना, अनाथों, बालकों और वृद्धों का पालन करना सीधे स्वर्ग का द्वार खोलता है। इस अध्याय में तुलसी माता की अद्भुत महिमा बताई गई है। यमदूत कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वो घर तीर्थ के समान है और वहां यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते। हजारों आम के पेड़ लगाने का पुण्य तुलसी के मात्र एक पौधे को लगाने से मिल जाता है। जो तुलसी की मंजरी से भगवान हरि की पूजा करता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव की भक्ति पर प्रकाश डालते हुए यमदूत कहते हैं कि जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं या शिवलिंग पर श्रद्धा अर्पित करते हैं, वे यमराज का दर्शन नहीं करते और शिवलोक में आनंद भोगते हैं। लेकिन यमदूत ये भी चेतावनी देते हैं कि शिवजी को अर्पित की गई वस्तुओं का अपमान करने वाला या मंदिर मठ की संपत्ति को हड़पने वाला व्यक्ति अपने पूरे कुल के साथ घोर नरक में जाता है। तो दोस्तों, माघ महात्म्य का ये 8वां अध्याय हमें सिखाता है कि दया, परोपकार और प्रकृति की सेवा ही ईश्वर की असली पूजा है। चाहे वो तुलसी का पौधा लगाना हो या किसी भूखे को अन्न देना, छोटे छोटे नेक काम ही हमारे परलोक का मार्ग सुगम बनाते हैं। आशा है आपको यह जानकारी प्रेरणादायक लगी होगी। अगले वीडियो में हम 9वें अध्याय की चर्चा करेंगे। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री